नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा एक बिहारन और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पितृदोष के निवारण हेतु किए जाने वाले कुछ सरल उपायों से संबंधित। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक ये 16 दिनों का समय पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष का समय माना जाता है। इस दौरान अपने पितरों के निमित्त दान, तर्पण, श्राद्ध और ब्राह्मण भोज का अत्यधिक महत्व बताया गया है, जिससे कि पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों के आशीर्वाद से जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का अंत होता है। घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। परंतु अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है और आप इस दौरान दान, तर्पण या ब्राह्मण भोज नहीं करवा पा रहे हैं और कई तरह की परेशानियां आपके जीवन में बनी हुई हैं, आपको पता नहीं है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, तो आप क्या करें? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि पितृदोष का क्या प्रभाव होता है, कैसे आप जानेंगे कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं, और अगर आप किन्हीं कारणों से इन 16 दिनों के दौरान पितृतर्पण, दान या ब्राह्मण भोज नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृदोष के निवारण हेतु कौन से उपाय करें। बहुत ही सरल और आसानी से किए जाने वाले उपाय इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, पितृतर्पण वो अनुष्ठान है जो अपने पितरों यानी पूर्वजों की शांति के लिए किया जाता है, मगर आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इस बारे में पूरी जानकारी नहीं होती और यही कारण है कि बहुत से लोग अपने पूर्वजों की शांति नहीं करवा पाते। तो वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है और वो जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना कर रहे होते हैं, परंतु उन्हें पता भी नहीं होता कि उनकी कुंडली में पितृदोष है और इसका निवारण वो कैसे करें। दोस्तों, पितृदोष कुंडली का एक बहुत ही दुखदायी दोष माना जाता है जिसकी शांति करवाना अत्यंत आवश्यक होता है, और ये तब होता है जब सूर्य या चंद्रमा राहु और केतु के साथ कुंडली में विद्यमान होते हैं। ये आपको कोई ज्योतिष ही बता सकता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं। परंतु अगर आप जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना कर रहे हैं, पारिवारिक कलह होता है, धन की हानि होती है, वंश वृद्धि नहीं हो रहा, समाज में मान सम्मान की हानि हो रही है, तो ये कुछ लक्षण है जिससे पता चलता है कि कुंडली में पितृदोष हो सकता है। दोस्तों, पितृदोष किसी भी इंसान की कुंडली में क्यों होता है या पितृ उनसे नाराज क्यों होते हैं? अगर पितरों का विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण न किया जाए, श्राद्ध पक्ष में उनको जो है तर्पण न दिया जाए, ब्राह्मण भोज न कराया जाए, उनके निमित्त दान न दिया जाए, या फिर कोई व्यक्ति हमेशा अपने माता पिता का अपमान करता रहे और किसी भी प्रकार से उन्हें कष्ट पहुंचाता रहे, तो कहा जाता है कि जब उसके माता पिता शरीर त्याग करते हैं तब उनके दुखी मन के चलते उनकी आत्मा को भी अधिक कष्ट पहुंचता है और इसी कारण से जातक को जीवन में पितृदोष लगता है। और दोस्तों, अगर आप इन पितृपक्ष के 16 दिनों में अपने पितरों के निमित्त दान, तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज या भगवत गीता का पाठ करवा पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोष का भी निवारण होता है। परंतु अगर नहीं करवा पा रहे हैं तो भी आप छोटे छोटे उपायों को अपना सकते हैं। इन उपायों को अपनाने से पितृदोष की शांति होती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो पितृदोष की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, आपको जो कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, उनकी भी शांति होती है और समस्या धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, एक बहुत ही आसान उपाय है कि आप अपने घर के दक्षिण दिशा की जो दीवार है उस पर अपने पितरों की फोटो, अपने पूर्वजों की फोटो, माता पिता की फोटो या अपने दादा दादी की फोटो जो शरीर त्याग कर चुके हैं उनकी फोटो लगाएं, उस पे माला चढ़ाएं, समय समय पर माला बदलते रहें, रोज धूप दीप दिखाएं, घर से बाहर निकलते समय पितरों को प्रणाम करते हुए निकलें। अगर ये इस उपाय को आप अपनाते हैं, रोज पितरों को प्रणाम करते हैं, गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं, तो आपके कुंडली से धीरे धीरे पितृदोष जो है वो दूर हो जाता है, पितरों की कृपा आप पे बनती है और परेशानियों का अंत होता है। लेकिन दोस्तों, पितरों की फोटो कभी भी अपनी पूजा स्थल पे ना रखें, ईशान कोण में अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में ना रखें, हमेशा दक्षिण दिशा में रखें,
क्योंकि दक्षिण दिशा ही पितरों की दिशा मानी जाती है। यह उपाय दोस्तों पितृदोष निवारण हेतु बहुत ही कारगर माना गया है। बहुत ही आसान उपाय है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, परंतु ये बहुत शीघ्र फलदायी होता है। साथ ही दोस्तों कभी भी अपने पितरों के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए। जो लोग अब इस दुनिया से चले गए वो पितर हो गए, वो देव तुल्य हो गए, उनके बारे में कभी भी किसी प्रकार की कोई गलत भावना मन में लाना या उनके जब वो जीवित थे उस समय किए गए किसी कर्म के बारे में कुछ गलत बोलना, ये बहुत ही गलत है। इससे पितर नाराज हो जाते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो हमेशा उनके लिए कृतज्ञता जो है वो दिखाएं। गलती जो जाने अनजाने हो गई है उसके लिए हमेशा पितरों से क्षमा मांगते रहें। साथ ही दोस्तों रोज जब आप पूजा करते हैं तो आपको अपने इष्ट देवता को, कुल देवता को और पितरों को जरूर याद करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों एक और उपाय, इस उपाय में आपको क्या करना है कि आपके घर के आसपास या घर के पास कोई मंदिर हो, वहां कोई पीपल का वृक्ष हो, वहां पे आपको दोपहर के समय मध्याह्न काल में आपको अपने पूर्वजों के निमित्त जल अर्पित करना है। श्राद्ध पक्ष में करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें और जल देने वाले लोटे में आप थोड़े पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल और काले तिल मिला लें और उसके साथ ही अपने पितरों का नाम लेते हुए उनका ध्यान करते हुए पीपल के जड़ में जल अर्पित करें। हाथ जोड़ करके अपने पूर्वजों को याद करें, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे और उनसे प्रार्थना करें। दोस्तों पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं और पूर्वजों का वास माना जाता है। अगर इस उपाय को आप श्राद्ध पक्ष में अपनाते हैं तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप पितृ पक्ष में अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अधिक से अधिक जप करें तो वो बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। कम से कम आपको एक माला अर्थात 108 बार प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप अपने पितरों को समर्पित करते हुए जरूर करना चाहिए। इससे पितरों को मुक्ति मिलती है और पितृ दोष से अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो उसकी शांति होती है। साथ ही अगर आप गीता का पाठ कर सके तो बहुत ही अच्छा है। अगर गीता का पाठ नहीं कर पा रहे हैं पूरा तो भी गीता के 7वें अध्याय का आप पाठ करते हैं तो वो सर्वोत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितरों को मोक्ष प्राप्ति होती है। साथ ही पाठ करने वाले व्यक्ति के जीवन की परेशानियां समाप्त होती है, पितृ दोष समाप्त होता है, संकटों का नाश होता है। इसके साथ ही अगर संभव हो तो शाम के समय अपने पितरों के निमित्त अलग से एक दीपक जरूर जलाएं। वहां पितरों का नाम लें, उन्हें प्रणाम करें और उन्हें दीपक दिखाएं। साथ ही पितृ स्तोत्र का आप यथासंभव जप करें। आप महामृत्युंजय का भी जप कर सकते हैं या फिर नाग स्तोत्र का जप करें। इनके जप करने से पितृदोष की शांति होती है। इसके साथ ही दोस्तों समय समय पर, खासकर जब आपके पितरों के मृत्यु की तिथि हो या हर महीने जो अमावस्या की तिथि आती है, इन तिथियों पर अपने पितरों के निमित्त दान और तर्पण जरूर करें। ब्राह्मणों को दान दें, जरूरतमंदों को दान दें, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। साथ ही अगर तर्पण कर सके तो तर्पण करें। इसके अलावा दोस्तों अपने पितरों को का ध्यान करते हुए अमावस्या तिथि के दिन गाय को 5 फल खिलाएं। उसके बाद अगर हो सके तो बबूल या पीपल के पेड़ के नीचे अपने पितरों का ध्यान करते हुए उनके नाम से कुछ भोजन रखें, उन्हें प्रणाम करें, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। इस उपाय को अगर आप नियमित करते हैं, हर अमावस्या को अपनाते हैं तो आपको फर्क साफ नजर आएगा। आपके ग्रहों की शांति होगी। जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है उन्हें गरीब कन्याओं के विवाह में धन जरूर देना चाहिए, गरीब कन्याओं का विवाह कराना चाहिए। साथ ही अगर कोई बीमार है तो उसकी सहायता करे। जैसे कोई गरीब बीमार है तो उसे धन दे, उसको दवाई दिला दे, उसे डॉक्टर से दिखा दे, तो उसकी सहायता करे। इस प्रकार से करने से भी कुंडली के पितृ दोष का निवारण होता है। तो दोस्तों ये कुछ बहुत ही आसान छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको कि आप करके अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर कुंडली में पितृदोष है तो उसका निवारण कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।